महाराजा खरड़ दुखन की, महाराजा खरड़ दुखन की। मंत्री क्या करता हुई थी? महाराज ट्रेन लेट हो गई थी, वो नाचने वाली आ रही है ना। महाराज बड़े दिनों बाद अपना सीन आया है, क्यों ना नाच गाने का प्रबंध किया जाए। अरे जा रहे अरे वाह, चल मैं चलिए को पकड़ चला। मंच खाली कर दिया जाए। अरे भाई खान, यस अरे मेरे यार, हेलो आज तो जाम अच्छी तरह लव रेस कर। अरे भैया पहले मेरा प्याला पर। अरे जोर क्या एक तेरे भागा पर। अरे भैया इन बोतलों में तो खाक भी नहीं। ठेका बात हो गया, शराब और मंगाइए। अरे जब तक शराब आए तब तक एक एक दौर नसवार का ही चला लिया जाए। वाह रे मेरे लाल शराब और नसवार का क्या मेल? अबे तू इन बातों पर क्या जाने। थोड़ा लगा कर देखते हैं। एक दौर नसवार का चलेगा, नशा ऐसा खिल जाएगा जैसे। अरे भैया मेरी नाक तो आज गुलगुला बन गया। क्या कहनी है तुम सबको?
मुच्छा पाड़ दूंगा। अरे क्या हुआ? हेलो। हाय मेरे भाई, दुआई दुआई। अरे ये भाई बेढंगी सी आवाज कहाँ से आई? कौन है भाई? ये कैसी आफत मचाई? अरे बेशर्मो, तुमने हया और शर्म सब तेज खाई। अरे ये तो मासी रूम रखा है। तेनू की पप्पू लग रहा है? कहो मासी, आज बड़ी खून में लथपथ होकर आई। ये नया शिकार कहां से मार लाई? हाय हाय निकोड़ो, तुम्हें मखौल दिखता है। उथे अंब लैन गई सी। मेरी नाक कट गई। अरे कौन बेवकूफ कहता है कि नाक कट गई? यह तो नसवार की वजह से छींकें आ रही हैं। वो भी अब चली गई। अरे बेशक, आगे खोल कर देखो सत्यानाशियों। अरे अरे तुम कहां से ले? एक फायदा तो हो गया, नजला और जुकाम से तो मिली खलासी। अच्छा हुआ ये मक्खियों का अड्डा पहुंच गया। सही बात, अब तो मक्खियों को बैठने के लिए जगह नहीं मिल पाएगी। ना ही मक्खियां सदाई मुझसे फिकर। अरे तुम्हारा मुंह काला, मुंह खोल करने के लिए भी यही वक्त निकाला। नहीं मासी, आपको कौन मखौल कर सकता है? ये तो शराब के नशे में किसी ने बोल दिया होगा। कर देना चित्रा वाली गल। अगर ज्यादा शोर मचाओगे तो सजा पाओगे। भैया नाक कटानकती होई, चेहरा लहू लोहाने हुआ, चेहरा लहू लोहाने हुआ, तो बहना सुपन का हुआ। किस फिल्म ने की, किसके सिर पर मौत चढ़ी, किसके सिर पर मौत चढ़ी, सीने से भेजा होने है किसकी आ गई गली। कौन है अपने बहू बल का ये अभिमान हुआ, तो पहना सुपन का ये क्या ऐसा घमसान। बैठे बैठे दिल उकताया, यूं ही सैर करने को जाती थी, यूं ही सैर करने को जाती थी, चलती फिरती मटर गश्तियाँ अपना दिल बहलाती थी।
बैठे यूं ही अचानक पंचवटी में जाट की, हाँ पंचवटी में जाट की नजर पड़े तो बनवासी छठ देख उन्हें मैं पीठ की। गई मैं जिस समय उनके सामने उनकी आंखों में खटकी, हाँ उनकी आंखों में खटकी बुरी नजर से लगे देखने आपस में कुछ गट की। रह जाते थे फिसलाना मैं खातिर में ना लाती थी, मैं खातिर में ना लाती थी करती फिरती मटर गश्तियाँ अपना दिल बहलाती थी। वह नवासी नासी कौन है और किसके जाए, हाँ कौन है और किसके जाए मेरे मटना मेरे हुक्म से पंचवटी में किसने है वह ठहराए, हाँ किसने है ठहराए दिल पर कुछ लाए। मौत का ये सामान हुआ न खाए क्या घमसान हुआ। मैं बनवासी अवधपुरी के राजकुमार कहलाते हैं, हाँ राजकुमार कहलाते हैं नाम एक का राम दूसरे का लक्ष्मण बतलाते हैं। उनकी जो मंजूर नजर है सीते कहे उसे बुलाते हैं, सीते कहे उसे बुलाते हैं हुस्न जवानी देख चांद सूरज तक भी शर्माते हैं। नाक उड़ा दिया जब मेरा मैं अपना आप बचाती थी, हाँ अपना आप बचाती थी करती फिरती मटर गश्तियाँ अपना दिल बहलाती थी। अभी चखाऊं मजा उन्हें मैं राजकुमार कहलाने का, हाँ राजकुमार कहलाने का मेरे इलाके में आकर मुझ पर ही हाथे उठाने। पता लगेगा अभी उन्हें इस तेरे हाथ उठाने का, हाँ तेरे हाथ उठाने का जब तक मालूम बतलाई उनसे रोटी तक देख तेरी ये हालत मेरे पार जिगर के पानी हुआ बता
बहना सुरूपनखा, ये क्या ऐसा घमसान किया। मालूम हो गया कि वह बनवासी मौत के मुतलाशी दही के धोखे में कपास खा गए और खुद ब खुद मौत के मुंह में आ गए। मैं अभी अपने शूरवीरों के साथ चाहता हूं, आज तेरे नाक काटे का बदला। हाँ, मैं भी साथ चलूंगी भैया, और उनका खून पीकर अपने सीने की तपश को पूरा करूंगी। ऐसी बहादुर थी तभी तो नाक कटवा कर आई हो। उस वक्त ऐसी दिलेरी क्यों नहीं दिखाई? अब यहाँ आकर की 30 मार खा की ताई। बड़ा चुप रहो, ज्यादा बकवास करोगे तब मेरे हाथों से मारे जाओगे। हाँ भाई, सच्ची सुनाई तो हमारी भी कजाई। और मेरा बहादुर, तुम सब मरने मारने के लिए तैयार हो? चलो चलो, तैयार हो? तैयार हो? तो चलो चलकर ऐसी तलवार उड़ाओ। महाराज चलो महाराज। बच्चे चलो महाराज, चले। शाबाश मेरा बहादुर बेटो, बहादुर बेटो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। चलो चलिए महाराज। और चलकर ऐसी तलवार चलो कि उन तपस्वियों का घर से अलग कर दो, कर दो। जी महाराज, जी महाराज। चलिए महाराज, चलिए महाराज, चलिए। हेलो, रामचंद्र की, बोल बजरंगबली की। 500 रुपया दीपांशी होती श्री खानचंद जी कालड़ा, हिंदूमल कोट, व गंगानगर निवासी, बड़ी खुशी के साथ अपनी नेक कमाई में से क्लब को दान करते हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। 100 रुपया मैं अभी इनकी बिट्टी गाने लगाता हूँ। बहुत अच्छा प्रार्थना है। Attention please. दूत, तुम जाओ और जाकर उन तपस्वियों से कह दो कि तुमने रावण की बहन का नाक काटा है, उसके बदले में तुम अपनी सुंदर स्त्री देकर जिंदा जा सकते हो, नहीं तो मेरे हाथों से मर जाओगे। बहुत अच्छा महाराज, अभी जाता हूँ। जल्दी जाइए। तपस्वी, हमारे महाराज का हुक्म है कि तुमने शूर्पणखा की नाक काटी है, उसके बदले में तुम अपनी सुंदर स्त्री देकर यहाँ से जिंदा जा सकते हो, नहीं तो मारे जाओगे।
ऐ दूत, तुम जाओ और जाकर अपने महाराज से कह दो कि वह यह कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं और तुम जैसे मृगों को खोजते फिरते हैं। महाराज, वे कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं और शिकार खेलने के लिए वन में आए हैं। अच्छा, और तुम जैसे मृगों को खोजते फिरते हैं। वाह, अच्छा, तो यह बात है। अरे मेरा बहादुर, मरने मारने के लिए तैयार हो जाओ। चलकर ऐसी तलवार चलाओ कि उन तपस्वियों का सर धड़ से अलग कर दो। चलिए हमको मरने मारने के लिए पहले से तैयार। शाबाश मेरे बहादुर, किस बात की देर है? अगर मक्की टूस, चल के धावा बोल। चलो चलो चलो, आजा मक्की टूस, साथ में आजा। आजा इधर आजा, इधर आजा। अरे क्यों मैं तपस्वी, क्यों मैं तपस्वी, यहाँ क्यों आया है? यहाँ क्यों आया? क्या तेरे बाबा का राज है? क्या राज है? चुपके चुपके चले जाओ, वरना मेरे पास तुम्हारा भी इलाज है, तुम्हारा भी इलाज है। सबको स्वरूप ना कहता समझना। वाह, तो तुम भी कुछ आगा पीछा देख कर उलझना। ज्यादा बातें मत बनाओ और मुकाबले पर आओ। अच्छा, तो आइए, अगर जीना चाहता है तो अपने घर को लौट जा। क्या मैं कुछ दिनों जो मैं अपने घर को लौट जाऊं? मरे मारे बगैर नहीं जाऊंगा। तो मैं भी तुझे यमपुरी पहुंचाऊंगा। मैंने लाइफ टाइम का बीमा करा रखा है। अच्छा, तो शाबाश मेरे, उठाओ इसको। चलो बेटे, मार गिरा तपस्वी को। बहुत बढ़िया, मार दिया। मंत्री, मार गिरा इसको। आजा मंत्री। बहुत बहादुर, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश। पकड़ ले तपस्वी को। चल शूरवीर, मार गिरा। चल भी मक्खी चूस। महाराज, मैं तो कभी मक्खी नहीं मारी, मैं नहीं लड़ूंगा। चल लड़, कुछ नहीं होता, मार गिरा। हाँ, इनके तीर से ही मार दे इनको। बहुत भाग जा। बहादुर, बहुत बढ़िया बेटे। मैं नहीं लड़ूंगा, इनके लिए तुम्हारा काया ही काफी है। ताऊ, आज समय आ गया है। मार गिरा तपस्वी को। बहुत लंबे अरसे से है तू सेना में, बहुत जंगे देखी है तूने। डरना नहीं, आगे बढ़। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कुछ नहीं हुआ, मार दे इसको। हाँ, ऐसे मार गिरा। चलो निकाल ले, ऐसी मर जाएगा। उठाओ जाओ तो। जल्दी मत तू, अकेला रह गया तू, मार गिरा। गाँव ले जाओ, गाँव ले जाओ।
आ गया आज नहीं मनूंगा ते मती आया आज नहीं मनूंगा ते मती आया बहुत बढ़िया मेरा पीछे पड़ जाएगा और बच जाएगा बढ़िया खबरदार हो तेरी मौत का पैगाम आया है अच्छा अब तेरी कसर नहीं है लश्कर तो सारा काम आया है शायद इसी हौसले पर तू फल फूल रहा है तेरी नरमी की वजह से ही तू झूर रहा है तपस्वी अगर तुझको तेरी जान प्यारी है तो ये पंचवटी छोड़कर भाग जा मेरी जान छोड़ पहले अपनी जान बचा लगता है सूप नखा कर नाक काट कर तेरा दिमाग आसमान पर चढ़ गया मेरी नरमी की वजह से ही तुम्हारा हौसला बढ़ गया है आज मैं तुझे तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगा मैं भी तुझे आज यमपुरी पहुंचाऊंगा चल होशियार हो आज मरने के लिए तैयार हो और तुम भी खबरदार हो संभाल मेरा बात हो जाओ यमपुर को तैयार भाग गिरा था ना तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगा मैं। इसको तसल्ली पीछे देना पहले अपनी जान बचा जहां डेरा भाई गया वहां तू भी जा भ्राता जी प्रणाम कल्याण हेलो 100 रुपया श्रीमान प्रदीप कुमार की उस मारुति सेठी बड़ी श्रद्धा के साथ अपनी नेक कमाई में से भगवान राम व सीता के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। 2100 रुपया 2000 और 100 रुपया सरदार गुरमेल सिंह जी बराड़ हमारे इलाके के थाना अधिकारी CI साहब अपनी नेक कमाई में से भगवान राम व सीता के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जोरदार तालियों के साथ
मैंने पहले भी कहा है, ये जितना भी आप आराम से रामलीला देख रहे हो, ये पुलिस सीआई साहब, मैं पुलिस स्टाफ जितना भी है उनकी व्यवस्था। शूर्पणखा अपने भाई से दरियाफ्त करेगी, गिनती करेगी कि लक्ष्मण ने मेरी नाक उड़ाई, उसके बदले में रावण की सीता जी का हरण करेंगे। श्रीमान प्यारेलाल जी, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, वो भी यहाँ हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बोल श्री रामचंद्र की जय। Hello testing, hello. Hello testing, hello. Hello testing, hello.
उठाया है और अपनी भुजाओं का बल समस्त संसार को दिखाया है। इंद्रलोक के समस्त देवता मेरे सामने नतमस्तक होते हैं। मंत्री महेश, मनोरंजन का प्रबंध किया जाए। क्यों आज्ञा महाराज। तुझे यह क्या हो गया है कि इतनी खून से लथपथ होकर आई है? मेरे भैया क्या मर गई मेरे भैया। धनस्वरूप ने कहा कुछ मुंह से तो बोल। बोलूं क्या था? ना सिर्फ पार रहे नामों पर नाक, परंतु तेरी यह दुर्गत किसने बनाई है? वह कौन है मौत का सुदागर? वही अयोध्या के राजकुमार जिनको बाप ने बच्चलन समझकर घर से निकाल दिया। दर बदर भटकते फिरते हैं और लोगों की बहू बेटियों को ताकते फिरते हैं। परंतु उन्होंने तेरी नाक क्यों उड़ाई? मैं तो यूं ही घूमती हुई पंचवटी की तरफ गई तो मेरी सूरत को देखकर उनके दिल में बेईमानी आ गई। परंतु मैंने बहुत मुश्किल से अपनी आरज़ू बुझाई। उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी है। मैंने चाहा उसको उड़ाऊं और अपने भाई रावण की पत्नी बनाऊं। परंतु ज्यों ही मैंने उसकी तरफ कदम बढ़ाया
तो उस लक्ष्मण ने जज से मेरा नाक उड़ाया। तो तन्ने जाकर खर और दुखन को क्यों नहीं कहा? मैंने खर और दुखन भैया को जाकर अपनी फरियाद सुनाई। उन्होंने तुरंत ही कर दी उन पर चढ़ाई, परंतु अकेले राह नहीं करती सबकी सफाई। अच्छा, यह बात है। कुछ परवाह नहीं। बहन स्वरूप नखा, तुम जाओ और अपने शयन कक्ष में आराम फरमाओ। मैं अभी जाता हूं, उन तपस्वियों को ठिकाने लगाता हूं। ठीक है भैया। मैंने सुना है कि भगवान विष्णु ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण किया है और अपने पिता की आज्ञा मानकर वन में आए हैं। अब मैं उनसे बैर बढ़ाऊंगा। यदि वह अवतार हैं तो उनके हाथों मरकर मुक्ति पाऊंगा। अगर वह केवल राजा के पुत्र हैं तो उनको जीत कर विजय का डंका बजाऊंगा। पहले किसी छल कपट से उसकी स्त्री को भरना चाहिए, परंतु कैसे? मारिच, हाँ मारिच, वह अपना भेष बदलने में माहिर है और बहुत सारी माया जानता है। मैं उसको कपटी मृत बनाकर उस राम के पास भेजता हूं। मारिच, हेलो, श्री रामचंद्र की 500 रुपया श्रीमान राहुल चारण गंगानगर वाले व श्री गोवर्धन झांझरा बड़ी श्रद्धा के साथ 500 रुपया क्लब को दान कर रहे हैं। हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे जो वॉलंटियर हैं गुरसाजन ढिल्लो उनके दोस्त हैं, उनके कहने पर यहाँ रामलीला की शोभा उन्होंने बढ़ाई है। हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। पहले भी इन्होंने सहयोग किया है, जिन्होंने भी हमारे क्लब की सहायता की है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके घर के खजाने सब भरपूर करे और घर में सुख शांति, घर में खुशियों के मंगल के गीत होते रहे और हमेशा भगवान ईश्वर का सहयोग। बोल श्री रामचंद्र की। मारिच, अरे मारिच, और मेरे बहादुर मारिच, आइए महाराज, मेरे सिर के ताज। बेशक
मैं महाराज हूं, परंतु इस वक्त तुम्हारी सहायता का मोहताज हूं। महाराज कहिए दास के लिए क्या आज्ञा है? चल मेरे साथ चल, तुझको एक बात बताऊं, तेरे भाई तेरी माता का बदला दिलाऊं। क्या राम और लक्ष्मण से? हाँ, राम और लक्ष्मण से। नहीं लंकेश नहीं, जिसने भगवान शंकर का धनुष तोड़ा है, जैसे हर और दुखन का बलवानों का रत्न जोड़ा है, जिसने तारका और सबाहु का वध किया है, वह राम साधारण मानव नहीं हो सकता। वह भगवान विष्णु का अवतार है, इसलिए उनसे विरोध करने में आपकी हानि है। आप उनकी शरण में जाइए और मुक्ति का जतन बनाइए। अरे दुष्ट, मेरे सामने उस राम की प्रशंसा करते हुए मुझे लज्जा नहीं आई? मैं लंकापति, प्रजापति, गजापति आया हूं। उसने मेरी बहन की बेइज्जती की, मैं उसकी स्त्री को बेइज्जत करूंगा। उसने मेरे भाइयों को मारकर मेरे हृदय को घात पहुंचाई है, मैं उसकी भाइयों को लेकर उसके हृदय को घात पहुंचाऊंगा। और मैं आज सीता को मिलाऊंगा अपनी चंदासी। कहा लंकापति राम, कहा वो राम बनवासी। महाराज, जिसने आपको ये सलाह दी है, वह मित्र के रूप में आपका शत्रु है, इसलिए आप वापिस जाइए और इस सोए हुए लाड़ को मत जगाइए और इस बुरे राजे को दिल से निकाल दीजिए। मैं यहां तेरा उपदेश सुनने नहीं आया हूं, और इस राम कहानी को यही खत्म कर और चल मेरे साथ अपनी लक्ष्मण। महाराज, मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ, आप उनसे बयान ना बढ़ाइए। अच्छा, भला ऐसा क्या है उस राम में जो तू इस तरह डरता है? कैसे न डरूं, वह विश्वामित्र के जग वाला बाण मुझे अब तक याद है। उसी दिन से हुआ है इस कदर सास अदम मेरा, वह नाम से जानिब उसका नए कदम मेरा। कहाँ वे राम, ये है उसे आले नाम की शक्ति, जहाँ नाम नाम सुनता हूँ निकल जाता है दम मेरा। मैं कहता हूं, जहां तो तू चलने के लिए तैयार हो, मैं तो मरने के लिए तैयार हूं। इस दुष्ट के हाथों से मरने की बजाय भगवान के हाथों से ही मरना अच्छा है। मैं इसके साथ जाता हूँ और भगवान के दर्शन करके अपना जीवन सफल बनाता हूँ। महाराज चलिए। अच्छा चल, तू कपटी मृत बन गया, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। तुम राम को बहकाना, मैं सीता को हद लाता हूँ।